सा हम भी लेट हो गए अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। आप में से कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या? पलक, शिवम, अर्शुजीत, निखिल, किम, कोई भी स्क्रीन शेयर कर ले, बिकॉज हम आपको लोकल एसईओ सिखाएंगे और फिर ऑफ पेज सिखाएंगे। सॉरी मैम, मैं तो नहीं कर सकती। अच्छा, आपने अर्शुजीत, किम, निखिल, कोई आप में से? चलिए कोई बात नहीं, एक सेकंड रुकेगा, मुझे दूसरा जीमेल आईडी अपना ओपन करने दीजिए। ठीक है। कहाँ गया आपका क्लास का? देखिए अभी ना हम लोग क्या करेंगे, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। हाँ ठीक है। अ, अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका लोकल एसईओ। लोकल एसईओ भी क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट, बट अगर आप लोग कोई फ्रीलांसिंग उठाते हो या फिर किसी के लिए वर्क करते हो तो उसके लिए लोकल एसईओ भी इंपॉर्टेंट होता है। अब लोकल एसईओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग रेस्टोरेंट नियर मी सर्च करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए, जितने भी ये नियर मी वाले प्लेसेस होते हैं, जितने भी ये नियर मी वाले प्लेसेस होते हैं विद गूगल मैप, ये सब चीज आपको यहाँ पे शो होने लगती हैं। तो लोकल एसईओ को हम लोग गूगल माई बिजनेस भी कहते हैं। दूसरे अनदर नेम में हम लोग लोकल एसईओ को क्या कहते हैं? लोकल एसईओ को गूगल माई बिजनेस भी कहते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको बिजनेस लिस्टिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। अब जो ये आपका लोकल एसईओ होता है ना, ये किस तरह के कीवर्ड्स पे डिपेंड रहता है? तो कीवर्ड्स आपके होते हैं नियर मी, ठीक है, नियर बाय, कॉमा, साथ ही साथ आप बोल सकते हो लोकेशन, लोकेशन इन द सेंस की फॉर एग्जांपल सिटी, ठीक, एरिया, एरिया वाइज भी आप देख सकते हो, एंड एक्सेट्रा, डिपेंड करता है कैसे भी है आपका। तो इस तरह के कीवर्ड्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं आपके लोकल एसईओ में। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो हम लोग कंटिन्यू करें आगे, ठीक है। अब देखिए, यस। जैसे मैंने रेस्टोरेंट्स नियर मी सर्च किया इस तरह से, अब यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे गूगल, सॉरी वो हटाते हैं, गूगल माई बिजनेस, ठीक। यहाँ पे अपना गूगल माई बिजनेस आ गया है। इसमें जो आप ये फर्स्ट लिंक देख रहे हैं ना, ये वाली फर्स्ट लिंक, लिस्टेड ऑन गूगल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक। सिर्फ स्टेप्स है और बहुत बहुत इजी प्रोसीजर होता है इसका। इसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये मैनेज नाउ, इस जगह पे, यहाँ पे हम लोग जाके क्लिक कर देंगे मैनेज नाउ पे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? गूगल माई बिजनेस पे गए, फर्स्ट लिंक पे क्लिक किए, गेट योर गूगल लिस्टेड या बिजनेस लिस्टेड पे क्लिक किए, एंड मैनेज नाउ पे क्लिक किए। यहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस नेम पुट करेंगे, ठीक। अब देखिए, एक बिजनेस के ना बहुत सारे आप बोल सकते हो सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं, एरिया वाइज, रीजन वाइज, सिटी वाइज होते हैं, ठीक है। जैसे स्मॉल स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीसीएस है, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस टीसीएस आपके एमएनसी कंपनीज हैं। तो जितने भी आपके हाईटेक सिटीज होती हैं ना, वहां वहां पे क्या होती है, ओरिजिनेटेड होते हैं, ठीक। अब बात ये आती है इस जगह पे कि जब आप अपने बिजनेस को क्या बोलते हैं, नेम देते हो, तो आप गूगल पे उसको लिस्ट कर रहे हो कि कोई भी अगर पर्टिकुलरली उस थिंग को सर्च करे तो आपका क्या होना चाहिए, वहां पे बिजनेस का नेम आना चाहिए। लोकल एसईओ जो आपका होता है इज जस्ट लाइक नॉर्मल एसईओ, जो भी आप एसईओ में सीखे हैं, ठीक है, ऑन पेज में सेम थिंग आपको यहाँ करनी होती है। जरूरी नहीं आपकी वेबसाइट हो, कोई जरूरी नहीं है,
बिल्कुल भी। बट हाँ, आपको डेली कोई कंटेंट पुट करना, कीवर्ड्स का यूज करना, पिक्चर्स का यूज करना, कॉन्टैक्ट नंबर अपडेटेड रहना, एड्रेस अपडेटेड रहना, ये चीजें बेनिफिशियल होती है आपके लोकल एसईओ में। क्योंकि लोकल एसईओ में तीन चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? कौन बताएगा आप लोगों में तीन चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी? एक आपका एड्रेस, एक आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और दूसरा आपका जो गूगल मैप का लोकेशन होता है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग एक बिजनेस नेम पुट करते हैं। जस्ट एक सेकंड रुकेगा। चलिए, एक और चीज जो हमने आपको बताया है ना, तो इसे कहते हैं नैप। NAP, नैप। नैप का जो फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं नेम एड्रेस एंड प्लेस। नेम, एड्रेस एंड प्लेस, ये तीन चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक। तीसरी चीज, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना प्लीज। तीसरी चीज क्या होती है? गूगल प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए आपका। गूगल प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है। उसके बाद मतलब आप उसके लिए बैकलिंक्स भी रेडी कर सकते हो, तो बैकलिंक्स हम आपको एंड में बता देते हैं। तो यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम पुट करते हैं, डिजिटल सर्विसेज। अभी ये इमीडिएट लाइव नहीं दिखाई देगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि इमीडिएट लाइव दिखाई देगा तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब आप इसकी लिस्ट बनाते हो ना, तो आप क्या करते हो, वहां पे गूगल को एक इनविटेशन सेंड करते हो, तो गूगल जब तक वहां से वेरिफिकेशन नहीं करेगा तब तक ये बिजनेस आपका लाइव नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जब डिजिटल सर्विसेज पुट किया, तो देखिए एक आपका कहाँ पे पुणे बेस्ड कंपनी आ गया, तीन पुणे बेस्ड कंपनी आपकी आ चुकी है यहाँ पे। ये क्यों बताता है? कि अगर जो आपकी डिजिटल सर्विसेज है, अगर उनकी ब्रांचेस इनमें से कोई है तो आप इनमें से कोई क्लिक कर दो, अगर नहीं तो क्रिएट अ बिजनेस विथ दिस नेम आप क्लिक कर दो। ये समझ में आया आप लोगों को? पलक, यस मैम। आशीष, किम, आप लोगों को? यहाँ पे हम लोग करते हैं कंटिन्यू। अब देखिए, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है, चूज योर बिजनेस टाइप। ऑनलाइन रिटेल, लोकल स्टोर, सर्विस बिजनेस, आपका किस तरह का ये बिजनेस है। तो अगर ऑनलाइन रिटेल से मतलब कोई प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करते हो, तो ये उसके लिए है, आप उस पे क्लिक कर दो। लोकल स्टोर है, लोकल स्टोर मतलब फॉर एग्जांपल मेडिसिन का हो गया, या आपका मैम, जनरल स्टोर्स। हाँ बोलिए। थोड़ा मैम रिपीट कर दोगे? ये वाला स्टेप क्या, चूज योर बिजनेस वाला, की स्टार्टिंग से? रुकिए, पीछे जाते हैं। देखिए, 2 मिनट पहले का। कि क्या बोल रहे हैं आप शिवम? 2-3 मिनट पहले का रिपीट कर दो, मैं थोड़ा चला गया था अच्छा, कहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम रिपीट करते हैं। देखिए, लोकल एसईओ को ना हम यहाँ पे नोट किए हैं, इस जगह पे। लोकल एसईओ को हम लोग गूगल माई बिजनेस भी कहते हैं और बिजनेस लिस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। लोकल एसईओ जो होता है ना, वो बेसिकली इन कीवर्ड्स पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है, जैसे रेस्टोरेंट्स नियर मी, या रेस्टोरेंट्स इन पुणे, या रेस्टोरेंट्स इन मालविया नगर। तो आप सिटी, एरिया वाइज, नियर मी, इन तरह के कीवर्ड्स का जब आप यूज करते हो ना, तो आप लोकल एसईओ की कैटेगरी में आते हो। ठीक। दूसरी चीज, ठीक है मैम। लोकल एसईओ जो आपका होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है? आपके नैप पे। नैप इन द सेंस की नेम, एड्रेस एंड प्लेस, ये तीन चीजें आपकी करेक्ट होनी चाहिए। वैसे तो बेसिकली इसको फोन नंबर भी बहुत लोग बोलते हैं, प्लेस या फोन नंबर, मतलब डिपेंड करता है कैसा डिपेंडेंसी रोल है। तो आप एड्रेस की जगह इसको फोन नंबर ले लेना, कि नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर वुड बी द करेक्ट थिंग। दूसरी चीज, जो आपका लोकल एसईओ होता है उसका गूगल प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो चीजें, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आप अपने कस्टमर्स को बताओ कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन है। अगर आपका कोई ऐसा कंपनी का फिजिकल प्रेजेंस है कि कस्टमर आके आपकी शॉप पे चीजों को परचेज कर सकता है या आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर सकता है, तो वैसा गूगल प्रेजेंस उसका अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे स्विच किए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है,
गूगल माई बिजनेस पे गूगल पे गए, गूगल माई बिजनेस सर्च किया। उसके बाद जो ये फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन है गेट लिस्टेड ऑन गूगल वाले पे, इस पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैनेज नाउ पे गए एंड हमारे सामने ये वाला पेज ओपन हो गया। ठीक है शिवम। अब देखिए यहाँ पे अपना आगे डिजिटल सर्विसेज, अपने कंपनी का नाम एंड देन कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछा कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड है तो आप कर सकते हो ऑनलाइन रिटेल्स पे, लोकल स्टोर जैसे मैंने बताया आपको, जनरल स्टोर्स या फिर मेडिकल स्टोर या फिर फर्दर कोई भी अगर ऐसा आपका है, या सर्विस बेस्ड है आपका, तो मेरा सर्विस बेस्ड है तो हम यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कर देंगे नेक्स्ट। अब आपसे पूछ रहे बिजनेस कैटेगरी के बारे में, तो मेरा कैसा है, मार्केटिंग एजेंसी। मार्केटिंग एजेंसी मेरी बिजनेस कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ रहा है वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स। अब देखिए ये ऑप्शनल है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या आप, समझिएगा इस चीज को, कि क्या आप होम डिलीवरीज करते हो अपने कस्टमर्स को, मतलब क्या आप घर घर जाके सर्विस प्रोवाइड करते हैं? अगर हाँ, तो कौन कौन से एरियाज में करते हैं? बात समझ में आई? ये आपसे ये पूछ रहा है कि आप किन किन एरियाज में अपनी सर्विस जाकर प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप करते हो तो आप यहाँ पे अपने एरियाज दे दो, अगर आप नहीं करते तो आप इसको नेक्स्ट दो। यहाँ तक क्लियर है? आशीष, अर्शजीत, किम, शिवम, पलक। हाँ। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है रीजन, तो अपना क्या है यहाँ पे, इंडिया। इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपका कांटेक्ट नंबर है, इस चीज को वैसे तो हम स्किप करेंगे, लेकिन ठीक है, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर आपका दिया हुआ है। मुझे स्किप का ऑप्शन नहीं यहाँ दिया है, वैसे तो स्किप का देता है, बट यहाँ पे हम फोन नंबर पुट कर देते हैं, अभी रैंडम कर रहे हैं और इसको हम बाद में डिलीट कर देंगे इस लिस्टिंग को। तो ठीक है, ये हो गया। वेबसाइट आपकी ऑप्शनल है, अगर आपकी है वेबसाइट तो आप दे सकते हो। मैम मतलब वेबसाइट किसकी देनी होती है? वेबसाइट जो आपका, जो एसईओ हम लोग नहीं बनाए थे, एसईओ हम लोग अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे थे ना, तो आपका जो मेन हम्म। डोमेन होगा वही आपको यहाँ पे पुट करना है। जैसे मेरा वर्डप्रेस का वेबसाइट का नाम था डिजिटल सर्विसेज, तो मैंने वो, इधर वो लोकल होस्ट पे है, बट अभी के लिए मैंने सैंपल के लिए आपको यहाँ पे दे दिया है। तो जो आपकी ओके। ओरिजिनल वेबसाइट होगी, मतलब मानिए अगर आप प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो, मानिए आपका नाम पलक.com करके है, तो पलक वाली ही वेबसाइट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी अपनी। तो नेक्स्ट, ये लेकिन सैंपल में है, इसकी लिस्टिंग नहीं करेंगे, हम इसको डिलीट कर देंगे इस जगह पे। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछता है पुट योर बिजनेस ऑन मैप, तो यहाँ पे आपके एरिया एंड लोकेशन सारी चीजें आपसे पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग इस पे गेट अ न्यूज एंड टिप्स अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर बिजनेस नहीं चाहिए, गेट इनविटेशन, तो इन पे हम लोग टिक नहीं करेंगे, हमको कोई भी न्यूज या अपडेट्स या कुछ भी वैसा नहीं चाहिए, जस्ट कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे देखिए आपसे वेरिफिकेशंस मांगता है, प्लीज एंटर योर ईमेल एड्रेस टू वेरीफाई। सी, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे एड्रेस देंगे, अभी हम वेरिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे बिकॉज हम अभी सारी चीजें रॉन्ग पुट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं चाहिए कोई वैसा। तो जब आप यहाँ पे अपना एड्रेस पुट कर दोगे, प्रॉपर एड्रेस जहां पर आप हो, इन द सेंस कि जहां पे, अब देखिए गूगल इनविटेशन आपको वेरियस फॉर्म्स में मिल सकता है, मे बी वो ईमेल के थ्रू भी मिल सकता है, मे बी वो एसएमएस के थ्रू भी मिल सकता है, जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं अपने, और मे बी वो आपको एक पोस्ट कार्ड भी सेंड कर सकता है। तो गूगल के मूड के ऊपर है, बस यही तीन तरीका, इन तीन के तरीके के सिवा वो कुछ भी नहीं भेजेगा आपको। तो जब आप यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे डाल के वेरीफाइड लेटर कर देते हो, या नेक्स्ट कर, वेरीफाइड लेटर कह रहे, सॉरी, नेक्स्ट कर देते हो, तो गूगल के पास आपकी डिटेल चली जाती हैं।
हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये एड्रेस आपसे इसीलिए मांगता है क्योंकि मे बी गूगल का अगर थोड़ा सा मूड स्विंग हुआ तो वो आपको पोस्ट कार्ड भी सेंड कर सकता है। तो मानिए आप वही एड्रेस देना जहां पर आप इस चीज को रिसीव कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस, अगर मानिए आपको अपने ऑफिस में रिसीव करना है तो आप वहां पे डालो, अगर आपको अपने घर पे रिसीव करना है तो आप वहां का डालो, जहां पे आप रिसीव कर सको उस चीज को। ठीक है। मैम व्हाट डज पोस्ट कार्ड मीन? पोस्ट कार्ड जैसे आपके पास ये पोस्ट ऑफिस से आते हैं ना, पोस्ट लेटर्स टाइप के, एनवलप जैसे आते हैं ना आपके, जिसमें स्टैम्प्स लगे होते हैं, हाँ हाँ। वो वाले पोस्ट कार्ड्स आपके जो पोस्ट ऑफिस से मोस्टली आप रिसीव करते हो, जो आपके ये इसको क्या बोलते हैं, पोस्टमैन लेकर आता है आपके मोस्टली, वो वाले पोस्ट कार्ड्स। तो इसको हम लोग कर देते हैं वेरीफाई लेटर, क्योंकि अगर वेरीफाई किया तो थोड़ा वैसा हो जाएगा। अब देखिए, हम क्या बोल रहे थे आपसे, हाँ यहाँ पे आ गए। अब देखिए, एक मिनट, सॉरी शिवम, रिपीट कौन सा सेक्शन रिपीट करना था शिवम? मैम थोड़ा पीछे जाएगा थोड़ा। शिवम से पीछे का ऑप्शन नहीं है, इसमें बैक वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप ऐसे बताओ, हम आपको बता देते हैं। ऐसा बताए तो सर्च माई बिजनेस से थोड़ा। देखिए, हम एक बार थोड़ा सा रफली आपको आइडिया दे देते हैं। जब आप मैनेज नाउ पे क्लिक करते हो, आपको अपने बिजनेस नेम पुट करना रहता है। बिजनेस नेम पुट करने के बाद आपको उसकी कैटेगरीज बतानी पड़ती है कि आप किस कैटेगरी के लिए काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर रेस्टोरेंट है तो आप वो बताओ कि किस टाइप का रेस्टोरेंट है, कोरियन है, इटालियन है, मतलब एक्सवाइजी किस तरह का आपका है। फिर आपको ये बताना होता है कि आपका जो ये है बिजनेस है, क्या वो ऑनलाइन स्टोर है, लोकल स्टोर है, या सर्विस बेस्ड है। तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना होता है। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है, आप बोल सकते हो शॉपिंग स्टोर, ऑनलाइन रिटेल, जैसा भी आपका, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड में आ जाता है। अगर आपका कोई ऐसा है जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर आपके कोई स्टेशनरी शॉप्स हो गए, इस तरह की जो चीजें होती है वो आपकी लोकल स्टोर्स में आ जाती हैं। सर्विस वाले में जैसे हम काम कर रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज, इस तरह से आ जाता है। फिर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर पुट करना होता है, ना आपकी वेबसाइट पुट करनी होती है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करते हैं तो आपसे पूछता है एड्रेस। एड्रेस आपको वो देना होता है जहां पे आप वेरीफाई कर सको उस चीज को। तो एड्रेस दो आप पुट कर दो, इन द सेंस दोनों में से कोई एक पुट कर सकते हो। जनरली लोग अपने ऑफिस का ही पुट कर, लेकिन जब उनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, मतलब उनका ऑफिस किसी लोकेशन में प्रेजेंट है और लोग वहां पे विजिट कर सकते हैं, तो एक वो होता है। तो अगर आप चाहो तो वहां पे भी आप पुट कर सकते हो, इधर आप जहां पे रह रहे हो अपने, सॉरी, अपने घर का भी एड्रेस आप पुट कर सकते हैं। तो उससे, तो अभी मैंने वेरीफाई लेटर किया है बिकॉज मुझे बिजनेस लिस्टिंग नहीं करनी है उस जगह पे। अब यहाँ पर आपका आता है ऐड योर सर्विसेज। तो आप किस किस तरह की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो मानिए डिजिटल मार्केटिंग, और पेड एडवर्टाइजिंग, सोशल ऑनलाइन मीडिया। सर्विस नहीं आएगा मैम? क्या बोला आपने? ऑनलाइन सर्विस नहीं आएगा इसमें? टैलेंट हम समझे नहीं, आप क्या बोल रही हैं? मैं कह रही हूँ ऑनलाइन सर्विस नहीं आएगा हाँ हाँ, इसमें? आ जाएगा आ जाएगा, आप ले सकते हो, ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हो। ये तो ये बेसिक है, आप बाद में इसको और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, वैसे हम बाद वाला दिखाते हैं, दो चीजों को रिमूव कर देते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पेपर क्लिक, अगर मानिए आपको बाद में ऐड करना तो आप कैसे करोगे, तो वो हम आपको आगे बता देंगे, तो इसलिए हम दो को अभी रिमूव कर दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपके बिजनेस आवर्स कब कब ओपन रहते हैं? अगर मंडे टू संडे पूरे टाइम ओपन रहते हैं तो आप इस पे सब पे ऑन कर दो ये। ठीक है। मानिए सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ठीक। और यहाँ पे आप टाइमिंग दे सकते हो कि कब से कब तक आपका ओपन रहता है। 9 to 5। तो
तो ऐसे आप यहाँ पे अपना पुट कर सकते हो उस जगह पे। मैम जैसे हाँ कि हम बोलिए। ये जो कर रहे हैं, ये जो सर्विस के लिए कर रहे हैं, तो कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए ना, मतलब जिससे आइडिया है कि हाँ हमने भी ऐसी सर्विस मतलब सर्च की है गूगल पे या ली है। जैसे कि मानिए सर्विस का, अगर आप यहाँ पे जाओ और हम डिजिटल सर्विसेज के बारे में ही देखते हैं, डिजिटल एजेंसीज के बारे में। एजेंसी, ठीक है। हम्म। अब जैसे कि मानिए फॉर एग्जांपल अभी हम फर्स्ट वाले पे क्लिक कर रहे हैं, बेस्ट डिजिटल माइंड वाले पे क्लिक कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, इसको हम पहले हटाते हैं, और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, नेम आ गया इनका, ठीक है। इनका डायरेक्शन आ गया, इनका कॉलिंग नंबर आ गया, जो अभी हम लोग काम धीरे धीरे करेंगे, ठीक। इसके बाद हम्म। यहाँ पे देखिए, अभी जो हम लोग यहाँ पे टाइम एंड डेट पुट कर रहे हैं, 9 to 10, 9 to 10 देख रही है, ये वाली चीज आपकी हाँ। ये आ गई। इसके बाद आपकी सर्विसेज, जैसे हम लोगों ने चूज किया था सर्विसेज, पीछे चूज किया ना पेड पर क्लिक हम्म। वाला, जो मैंने रिमूव कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग, आपकी सर्विसेज आ गई। हम्म। इसके बाद आपका रिव्यू, रिव्यू आपको तब दिखाई देता है जब गूगल वेरिफिकेशन हो जाता है, उससे पहले कोई आपको रिव्यू नहीं दे सकता। फिर यहाँ पे कुछ अपडेट्स होते हैं, अगर मानिए ये अपडेट्स आपकी वेबसाइट, आपके सॉरी वेबसाइट के, आपके लोकल एसईओ के कंटेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह के अपडेट्स कर सकते हो। अपडेट इन द सेंस कि आप ब्लॉग लिख सकते हो उस चीज को लेकर, या कोई चीजें, न्यू चीजें आपकी आ रही हैं, कुछ भी है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। देखिए, ठीक है। हम्म। फिर यहाँ पे आप उसकी फोटोज पुट कर सकते हो, मतलब बहुत लोग कंपनीज की भी अपने एम्प्लॉयज के साथ और ऑफिस की भी पुट करते हैं, बट ये सर्विस है तो ये अपने इस तरह के पैम्फलेट्स पुट की हुई हैं, ये। तो इस तरह से आपका दिखता है, तो वो चीज आपकी यहाँ पे दिखाई देगी। ओके ओके। समझ में अंडरस्टूड। आया ना? हाँ हाँ। ठीक। ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। फिर जल्दी से ये भी कंप्लीट कर दे तो आपका वैसे हो जाएगा 9 AM to 5। ठीक। फ्राइडे को छोड़ देते नाइन हैं। थर्टी कर दिया आपने। क्या क्या बोल रही हैं? 9:30 कर दिया आपने थर्सडे में। 30 कर दिया? अच्छा 9:30, ओके ओके ओके। ये 9 AM हो गया। तो ये हो गया, अभी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन रिलैक्स करो इस तरीके से। अगर आपको और भी, कुछ लोग ना, कुछ ऐसी कंपनीज, वैसे कंपनीज ऐसी होती नहीं है, बट कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मंडे को आपकी दो शिफ्ट चल रही है, एक 9 to 5, और उसके बाद आपकी दूसरी शिफ्ट चल रही है इवनिंग की 6 PM से लेके अर्ली मॉर्निंग 3 AM तक, फॉर एग्जाम्पल शाम के 6 बजे से लेके मिड नाइट 3 AM तक, तो आप ऐसे भी उसको क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो अपनी दो टाइम्स में। ठीक है, तो आप ऐसे भी और आवर्स को ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं नेक्स्ट, 2:45 PM। क्या गड़बड़? प्लीज प्रोवाइड द वैलिड टाइम, 9 AM to 5 PM सही तो है, 6 कर दे क्या इधर? क्या हो गया इसको? जाए 24 में। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पुट कर देते हैं। मेरे पास देखिए अभी तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, हम स्ट्यू वैली का ही डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। अरे,
बट यहाँ पे अभी हम लोग एक चीज पुट करेंगे। अपने कंपनी का एक बार नाम। ठीक है, ऐसे ये हो गया। स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिस्क्रिप्शन आप 750 कैरेक्टर्स तक ले सकते हो। मेरे में 358 आया है, बट आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 750 तक ले सकते हो। नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप पिक्चर्स पुट कर सकते हो इस जगह पे। तो मेरे पास अभी ऐसी कोई खास पिक्चर्स नहीं है, बट स्टिल हम यहाँ पे कुछ डाउनलोड कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इमेजेस। सो सेव इमेजेस और डाउनलोड्स में। ठीक है, एक एक और कर लेते हैं। दो तीन करके रख लेते हैं, अगर मानिए इन केस अगर नीड पड़ा तो अपने को रहना चाहिए। चलिए आते हैं यहाँ पे। हम्म, अब यहाँ पे सेलेक्ट फोटोज, डाउनलोड्स। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अपलोड करने के लिए। मैम जैसे हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी मतलब हमारी ये कंपनी है ना, तभी हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ जी, तभी हम लोग सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ। ये ले क्यों ले रहा है? हाँ, लिया। अब एक और फोटो ऐड कर देते हैं। मे बी उसकी जेपीजी फाइल, दूसरी फोटो भी डाउनलोड कर लेंगे हम। ये नहीं ले रही ये फोटो। ठीक है, ये दो फोटोज हो गई। एंड नेक्स्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है एडवर्टाइजिंग के लिए आपका जो लोकल एसईओ का भी जो एड होता है ना, वो आपको गूगल एड से ही रन करना होता है। गूगल एड्स में हम लोगों ने अभी एड सीखा था ना आपका। ये सर्च इंजन मार्केटिंग, डिस्प्ले एड, और क्या था, यूट्यूब का था। जो इस तरह के एड्स थे, आपकी ये एड भी जो होती है वो आपकी कहाँ से रन होती है? गूगल एड से ही रन होती है, लेकिन तब रन होगी जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके लिए मिनिमम आपको 20,000 क्रेडिट करना पड़े। क्रेडिट कहाँ करना पड़ेगा? गूगल एड्स के अंदर। मतलब गूगल एड्स का जो आपका बिलिंग का सेक्शन है ना, उसमें आपको 20,000 रुपीज क्या करना पड़ेगा? एड ऑन करना होगा। तब आप गूगल एड्स के थ्रू इसकी एड रन कर सकते हैं। इसको हम लोग कर रहे हैं अभी यहाँ से स्किप। अब आते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये आपसे कुछ बेसिक चीजें पूछ रहा है कि अगर आपको कुछ कस्टमाइज करवाना है, आपको कुछ कस्टम जीमेल्स अपना क्रिएट करना है, नहीं तो लोग कंपनी के नेम भी, फॉर एग्जांपल शिवांगी मोहन @digitalservices.com, जीमेल की जगह डिजिटल सर्विसेज। तो अगर आपको ये करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये वर्क स्पेस देता है, बट अभी के लिए स्किप कर रहे हैं इसको हम। कंटिन्यू। अब देखिए आपका ये लिस्ट हो चुका है, बट वेरीफाइड नहीं हुआ है। ध्यान से समझिएगा। आपका जो ये बिजनेस है डिजिटल सर्विसेज, ये लिस्ट हो चुका है। ये जो है आपका लिस्ट हो चुका है, बट ये अभी पब्लिकली वेरीफाइड गूगल की तरफ से नहीं हुआ है। जब ये वेरीफाइड हो जाता है तो पब्लिक विजिबिलिटी
अवेलेबल हो जाती है। तो अभी इसको कोई भी नहीं देख सकता है। अकाउंट सॉरी, बिजनेस लिस्टिंग कैसे करनी है ये समझ में है तो थोड़ा सा और हम लोग इन डेप्थ चले जाते हैं बेसिक फीचर्स के बारे में। हाँ मैम, ये समझ में आ गया। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिफिकेशन के लिए अगर आपने याद किया होगा तो जहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस लिखकर जहाँ पे मैंने वेरीफाई लेटर किया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, हाँ हाँ जो हाँ। वेरीफाई लेटर में आपका था ना कि आप या तो अपने ऑफिस का एड्रेस डालिए या तो आप जहाँ पे रह रहे हो वहां का एड्रेस डालिए, तो वहां हाँ पे हाँ। आपको अपना एड्रेस डाल के नेक्स्ट करना होगा। अच्छा, तो वो स्किप किया था। हाँ, मैंने वेरीफाई लेटर कर दिया था कि बाद में वेरीफाई किया जाएगा उसको। तो वो भी आप कर अच्छा। सकते हो। जैसे ये आप एडिट प्रोफाइल देख रहे हैं, आप इस पे हम्म। क्लिक करो। यहाँ पे आपको सारी चीजें दे देगी। आपका बिजनेस नेम, बिजनेस कैटेगरी, सब चीजें, डिस्क्रिप्शन, ओपनिंग डेट, सब चीजें देखिए आपको मिल जाएगी। लोकेशन एंड एरिया, सर्विसेज, ओपनिंग कौन कौन सी है, आपके सेलेक्टेड आवर्स या डिलीवरी कब कब आप करते हो, किस किस एरिया में, कैसी कैसी, सारी चीजें। सेम एज कॉन्टैक्ट में अगर आप आओगे, आपका फोन नंबर, वेबसाइट, आपका सॉरी, बिजनेस लोकेशन आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। एडिट करो आप, यहाँ पे अपना बिजनेस लोकेशन पुट कर दो। ये चीज जो मैंने छोड़ी थी आपकी हम्म। यहाँ पे, तो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हम पुट कर देते हैं, ठीक है, पुणे का अभी पुट कर देते हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 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 महाराष्ट्र, ये, एंड सेव। ठीक, ये अपना हो गया। एड्रेस कांट बी फाउंड, हाँ गलत है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपकी सर्विसेज एरिया, ये मैंने भी स्किप किया था कि आप क्या, सॉरी कैंसिल, क्या आप घर घर जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो? अगर आपको याद हो ये वाला ऑप्शन मैंने चूज किया था हाँ। इस जगह पे। तो नहीं, मेरा सर्विस सिर्फ इंडिया पे है और कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया अगर ऑनलाइन बेस्ड पे है। आपका ओपनिंग हो गया। सेलेक्ट स्पेशल आवर्स, मतलब क्या आप अपार्ट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे संडे कुछ ऐसा टाइमिंग है जो आपको ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हो। एडिट एंड यू हैव मेड विल नॉट बी सेव्ड फॉर डिस्कार्ड। अब देखिए स्पेशल आवर्स, फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिक डे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अनदर डेट, फॉर एग्जाम्पल आप 15 अगस्त को काम नहीं करना चाहते हो, आपका हॉलीडे टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। 15 से पहले अभी मकर संक्रांत कब पड़ रहा है, 14 को आई थिंक सो, 14। ये हो गया। यहाँ पे आप इसको क्लोज भी, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्या क्लोज का? मैम नीचे क्लोज लिखा है ना? कहाँ पे, हाँ क्लोज और। ये क्लोज्ड, ऐसे। तो यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हो कि इस दिन हमारा ऑफ है। फिर आप और आओ आगे तो आपसे ये और भी चीजें पूछ लेता है कि आप अगर, देखिए डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, जैसे किसी का ये चल रहा है, क्लाउड किचन चल रहा है तो आप टेक कर दो। टेक अवे है, ऑनलाइन ऑपरेटिंग आवर्स है, मतलब आप जब जब काम करते हो। या फिर अगर आपका रेस्टोरेंट है तो ड्राई डिनर हो गया, डिलीवरी हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रंच हो गया। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपका इसमें से कोई भी नहीं है तो आप छोड़ सकते हो उस तरीके से। सेम एस आपके यहाँ पे बिजनेसेस के लिए आ जाता है। क्राउड, ये मेरे लिए भी थोड़ा नया है। ये क्या कहते हैं, लेट कस्टमर नो अबाउट योर बिजनेस शोइंग एट्रीब्यूट्स टू ऑन योर बिजनेस प्रोफाइल दे मे। ओ, ये इनके लिए आपके फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि नहीं है, जो आपके मतलब ट्रांसजेंडर या फिर दोज जेंडर यू कांट डिफाइन, उनके लिए है कि क्या वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि नहीं है। येस और नो में आप बता सकते हो उस जगह पे। सेम एज आपके आर्ट्स का भी आ जाता है, मोर पे आप जाओगे तो आपको और चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। सॉरी, ये मोड्स नीचे में ही है, यहाँ पे आपको और चीजें मिल जाएंगी। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आता है रीड रिव्यूज, जो आप यहाँ पे रिव्यूज पढ़ रहे थे ना, ये ये रिव्यूज अगर आपको चाहिए अपने कस्टमर्स के, तो आपको क्या करना होगा, गेट वेरीफाइड पे क्लिक करना होगा और इस जगह पे आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा। एक सेकेंड, मार्कर हम हटा दे एक बार। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, जैसे मैंने वेरीफाई लेटर किया था ना। आप यहाँ पे बस अपना इंडिया, कौन सा एड्रेस से आप पुट कर दो, सारी चीजें, डिटेल्स एंड ऑल दैट, और अपना स्टेट सेलेक्ट कर दो।
और यहाँ पे आप कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट कर देंगे तो वेरिफिकेशन उनके पास चला जाएगा। ठीक है, समझ में है ना पलक कि कहाँ से वेरीफाई लेटर का है आपका? हाँ हाँ, मैं हाँ। समझ गई। फिर इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे? फोटोज, अगर आपको और ऐड ऑन करनी है फोटोज, जैसे हम लोग ने दो ऐड ऑन की थी, तो यहाँ पे आप अपनी और मतलब कंपनीज की हो या किसी चीज की भी हो, आप यहाँ से पिक्चर, फिर से हम क्लिक करते हैं, फोटोज पे गए, यहाँ पे ऐड फोटोज का ऑप्शन है इस जगह पे, ये ऐड फोटोज का ऑप्शन। आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, बट ऐड फोटोज पे जाकर कोई भी फोटोज जो आपकी इसकी होंगी आप ले लो। केबी का इशू आ रहा है। ये आपकी ऐड हो गई। ये वेरीफाइड नहीं हुई है बिकॉज ये पेंडिंग इसलिए बता रहे क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ये पेंडिंग आपको दिखाना बंद कर देगा। हर एक सेक्शन पे ये याद रखिएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हर एक पॉइंट पे, हर एक सेक्शन में आपको गेट वेरीफाइड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप एक जगह भूल गए हो तो आपको दूसरे सेक्शन में भी गेट वेरीफाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। सेम यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बताता है कि कितने लोग आए हैं आपकी वेबसाइट पे, सॉरी आपके लोकल एसईओ पे, आप कितना यूजर इंटरेक्शन आपकी लोकल एसईओ से हुआ है, आपको सारा परफॉर्मेंस डिटेल यहाँ पर मिलता है। वेरिफिकेशन होने में मिनिमम आपको 1 मंथ का टाइम लग जाता है, मिनिमम 1 मंथ का टाइम लग जाता है, कभी कभार उससे जल्दी भी आ जाता है, बट हम मिनिमम 30 डेज का टारगेट लेकर चलते हैं। एडवर्टाइज पे आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल एड्स पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सी, यहाँ पे हम लोगों ने गूगल एडवर्टाइज पे क्लिक किया था, फिर से देखिएगा यहाँ पे एडवर्टाइज पे, तो आप गूगल एड्स पे रीडायरेक्ट कर जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्रेडिट करना होगा मिनिमम 20,000 रुपीज। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो एड अगर आपको रन करनी है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को, अगर आपकी ऐसी कोई सर्विसेज मैम हैं। गूगल एड वही ना जो हमने सीखा था, फिर वही जी उसकी हाँ, एड जो हमें वहां पे यूट्यूब पे और इंस्टा पे एग्जैक्टली और फेसबुक पे इंस्टा शो नहीं, होती है इंस्टा वही ना? नहीं, गूगल पे। गूगल पे थर्ड पार्टी पे, इंस्टा पे ऐड नहीं शो होती है। अच्छा। हाँ, और इंस्टा पे, फेसबुक पे? फेसबुक और इंस्टा पे अगर आपको याद हो, हम लोग फेसबुक पे जाके सोशल मीडिया मार्केटिंग किए थे ना, जिसमें लीड हाँ। जनरेशन और वो, तो फेसबुक इंस्टा की वहां से ऐड रन होती है। यहाँ से इंस्टा और फेसबुक की ऐड रन नहीं होगी आपकी, इसमें सिर्फ अच्छा। आपकी गूगल वाली ही ऐड रन होगी। जैसे यूट्यूब आपने करेक्ट बोला, सर्च इंजन आपने करेक्ट बोला, गूगल वाली और थर्ड पार्टी एड अप्रूव वेबसाइट्स, इन ओके। पे होती है। ठीक है, अगर आपको कोई सर्विसेज पुट करनी है ऐड ऑन, तो आप यहाँ पे सर्विसेज ऐड कर सकते हो। और भी जैसे कि ऐड मोर पे आप जाओ, हम लोग ने ऐड कर लिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे पर क्लिक एंड सेव, तो हमारी सर्विसेज यहाँ पे क्या हो गई, ऐड हो गई इस जगह पे। यहाँ पे भी आपको गेट वेरीफाइड का ऑप्शन मिलता है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। सेम एज अगर आपका रेस्टोरेंट है या कुछ बुकिंग्स करानी है, तो आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो, बट जैसा कि आपने देखा हिंट के लिए, ऐसा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का कोई भी यूज अभी नहीं कर रहा है इनमें से। तो अगर आपको चाहिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या किसी को रिजर्वेशन या कोई बुकिंग करानी है, तो आप करवा, मतलब आपके कस्टमर्स करवा सकते हैं, आप नहीं, आपके कस्टमर्स। क्वेश्चन एंड आंसर्स, यहाँ पे आपसे कोई भी कस्टमर कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप यहाँ पे आंसर्स दे सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर्स का भी एक सेक्शन होता है किन्हीं किन्हीं में। क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स, रिजल्ट्स, इमेजेस इसमें।
इसमें क्वेश्चन आंसर का भी ऑप्शन होता है कि आपके पास क्वेश्चंस आपके कस्टमर के आ जाएंगे और आप उनको रिवर्ट बैक कर सकते हो अपने बैकएंड में जाकर। तो इधर आता भी है। अब डिपेंड है कि कोई ले रहा है कि नहीं। नहीं, इनमें से कोई नहीं ले रहा है। बट जो भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उसकी मतलब उसका जितना भी चीज होगा आपको वहां पे दिख जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे जब कोई क्वेश्चन आंसर्स में। तो यहाँ पे आपको इससे मानिए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग आपसे कोई पूछा, या स्कोप इन डिजिटल मार्केटिंग आपके सामने यहाँ पे कोई कस्टमर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि वाई आई चोज योर डिजिटल सर्विसेज, तो आप उसका आंसर यहाँ पे अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो उस तरह का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पुटअप हो जाता है। फिर यहाँ पे आता है एनी अपडेट, अगर कोई भी अपडेट अगर आ रही है गूगल की तरफ से या फिर कैसी भी, तो आपको यहाँ पे मिल जाती है। दूसरी चीज, आप एक और चीज भी यहाँ पे कर सकते हो कि आप मानो कभी अवेलेबल नहीं रहे, लेट कंसिडर कि हम अवेलेबल नहीं है और मुझे अपना एक्सेस पलक एंड किम को देना है कि अगर इन केस अगर शिवांगी अवेलेबल नहीं है तो बिजनेस लिस्टिंग पलक या किम में से कोई संभालेगा। तो यहाँ पर आप उनको क्या बोलते हैं, एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ऐड बिजनेस सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे दिया हुआ है आपका पीपल एंड एक्सेस, इस जगह पे क्लिक किया था, फिर से ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका सर्किल है ना, इस पे गए और यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर पीपल एंड एक्सेस पे क्लिक किया। और यहाँ पे ऐड, ये जो ऐड वाला आपका ऑप्शन है, यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर पर्सन का ईमेल आईडी पुट करना होगा। इस जगह पे ईमेल एड्रेस, फॉर एग्जांपल ये मेरा दूसरा ईमेल एड्रेस है, मैंने पुट किया और यहाँ पे इनवाइट सेंड कर दिया। तो अब अपार्ट फ्रॉम मी, मेरा दूसरा जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे एक्टिव रहेगा। तो मैम ऐसे दो आप ऑप्शन और जा रहे थे, वो क्या थे जब एक आप ऐड कर रहे थे तो? ये वाले क्या, एक्सेस एंड मैनेजर, रुकिए नहीं फिर से नहीं, जब आप ऐड कर रहे थे तब। यहाँ ऐड पे गए, ये वाले ना ओनर एंड मैनेजर, ओनर इन द हाँ सेंस कि हाँ जिसने हाँ। ये लिस्टिंग बनाई है, मतलब डिजिटल सर्विसेज मानिए शिवांगी की कंपनी है, और मैनेजर वो जो इसको हैंडल करेगा। तो ओनर और मैनेजर में बस एक ही डिफरेंस होता है कि ओनर किसी को भी रिमूव कर सकता है अपने बिजनेस लिस्टिंग में से, बट मैनेजर उस चीज को नहीं कर सकता। तो किसी को भी ओनर की नहीं देनी है, मैनेजर की ही लिस्टिंग देनी है। ओ, तो ओ, ये, हाँ बोलिए, कोई कुछ नहीं कह मैम, रहा था। मैंने कुछ अच्छा, नहीं नहीं। तो ये आपको, तो ओनर मतलब वो जिसकी ये कंपनी है, और मैनेजर वो जो इसको हैंडल कर रहा है। तो ओनर एक ही होगा, मैनेजर आप जिसको भी एक्सेस प्रोवाइड करना चाहो आप दे सकते हो, बट यहाँ पे ईमेल एड्रेस पुट करके उसका। ठीक है। और अगर आपको डिलीट करना है इसको, तो यहीं पे आपको ऑप्शन देता है रिमूव बिजनेस प्रोफाइल। एक और चीज, मतलब मैम हमें हमने हाँ जिसे इनविटेशन भेजी है तो वो उसे मैनेजर के लिए भेजी है ना? जी हाँ, मैनेजर की ही देनी है। जैसे मानिए यहाँ पे हमने हाँ। अपना ईमेल आईडी पुट किया, ये मैनेजर का ही देना है, एंड इनवाइट सेंड, खत्म। तो ओनर ओके एक ही ओके। रहेगा, बाकी हैंडल करेगा उस पर्सन को। इसको रिमूव करना है इस पर्सन को, तो यहाँ एरो आप देख रहे हो, यहाँ पे इस जगह पे एरो, इस पर्सन को रिमूव करना है, एरो पे जाओ और यहाँ पे कैंसिल इनविटेशन कर दो। ओके, तो उसके पास से इनविटेशन चली गई। दूसरी चीज, आप एक ईमेल आईडी पे, वैसे तो करना नहीं चाहिए, बट इन केस मानिए आपके 2-3 बिजनेसेस है, आपके खुद के 2-3 बिजनेसेस हैं, तो एक ईमेल आईडी पे मिनिमम 2 या 3 ही बनाइए, जिससे हैंडल करना इजी हो जाता है। लेकिन अब लेट कंसिडर मेरी क्लाइंट पलक है और पलक को अपनी बिजनेस लिस्टिंग करानी है मुझसे, तो हम पलक के ही ईमेल आईडी पे उनकी सारी डिटेल्स पहले ले लेंगे कि क्या क्या डिटेल्स चाहिए मुझे, और फिर हम उनके ही ईमेल आईडी पे क्या करेंगे, बिजनेस लिस्टिंग करेंगे। और उनके ही ईमेल आईडी से अपने आप को हम एक्सेस प्रोवाइड कर लेंगे, कि जिससे कि इन केस पलक अगर पलक अगर ओनर है, तो उनके दूसरे हाफ में हम उनकी प्रोफाइल को क्या कर सके, एक्टिव कर सके, काम कर सके। और अगर आपको रिमूव करना है, तो आप यहां से उसको रिमूव कर सकते हो, तो ये इसकी लिस्टिंग परमानेंटली क्या हो जाएगी आपकी, डिलीट हो जाएगी। तो यहां से अगर आप, सॉरी,
अगर आप यहाँ जाते हो, यहाँ जाते हो, तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो इस जगह पे। और अगर आपको इसी की जगह दूसरा बिजनेस ऐड करना है सेम ईमेल आईडी पे, तो वो आपका ये होता है ऐड न्यू बिजनेस प्रोफाइल। तो आप एक नया बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे डिजिटल सर्विसेज तो करनी थी, अब मुझे स्ट्यू वैली के लिए भी एक लोकल एसईओ बनाना है, तो हम स्ट्यू वैली या स्ट्यू इंटर्न के लिए यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाता है। तो ये आपका लोकल एसईओ था। कोई कंफ्यूजन या कुछ भी तो हम आपको ऑफ पेज के भी बारे में बता दें, क्योंकि वो भी थोड़ा इजी है। नो मैम, क्लियर है। जी। ये इजी है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। रिमूव बिजनेस, रिम मतलब मैम और सबसे ही पूछ लीजिए। अरे हाँ सॉरी, प्लीज आप लोग भी बता दो ना, तभी हम रिमूव करे हैं। अर्शुजीत, किम, निखिल, शिवम। ठीक है। नो मैम, ठीक है, सब ओके। ओके, ये रिमूव, 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 डन, फ्रेश हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग ऑफ पेज पे। अब ऑफ पेज जो है आपका वो मोस्टली बैकलिंक्स पे होता है, ठीक है। अब देखिए, बैकलिंक्स का भी ना एक तरीका होता है, और हर कंपनी समझ के चलिएगा ना, उनका अलग अलग बैकलिंक करने का तरीका होता है, ठीक है। मे बी जो हम आपको बताएं वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है जिस कंपनी के लिए आप बैकलिंक करो। मतलब कॉमन कभी भी नहीं होता है बैकलिंक, क्योंकि उनके पास उनकी कहाँ कहाँ पे बैकलिंक्स बनाना है ना, उनके पास उनकी लिंक्स रहती हैं, उनका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड्स भी रहते हैं। तो आपको बस अपना एक फेक ईमेल आईडी बना के, कभी भी बैकलिंक अपने ओरिजिनल ईमेल आईडी से मत बनाइएगा, विथ डिफरेंट नेम और डिफरेंट उससे बनाइएगा। और मोस्टली अगर कोई ऑफिशियल कंपनी रहती है, मतलब जो जेन्युइन कंपनीज रहती हैं, वो आपको अपना ही कंपनी का नेम देगी, मतलब ईमेल आईडी देगी, आप उससे भी बैकलिंक बना सकते हो, ठीक है। तो बैकलिंक के लिए बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक ही बिल्डअप करती है। और दूसरी चीज ये भी होती है कि वो आपको क्या कहती है कि आप मल्टीपल फेक ईमेल, फेक नेम बनाओ, बट आपके फॉरेन नेम्स होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेम से रिलेटेबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप उससे ईमेल आईडी बनाओ एंड आप, मतलब नहीं होता थर्ड पार्टी जितनी बैकलिंक्स कंपनी होती है, आप दूसरे कंपनी की बैकलिंक्स को प्रिपेयर करो। बट ये बहुत गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बट ऑफिशियल वे में क्या होती है, कंपनी आपको खुद का ईमेल आईडी देती है, मतलब जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो बकायदे आपका खुद का ईमेल आईडी रहेगा, आपको वो लिस्ट देती है, आपको वो ईमेल आईडी पासवर्ड देती है कि आप यहाँ यहाँ जाके क्या करो, बैकलिंक को प्रिपेयर करो। तो अब दूसरी चीज ये है कि बैकलिंक जो होती है कौन सी गूगल एल्गोरिथम पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करती है। बैकलिंक जो है कौन से गूगल एल्गोरिथम पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करती है, कौन बताएगा आप में से। चलिए हम बताते हैं, पेंगुइन एल्गोरिथम पे, ठीक है। पेंगुइन एल्गोरिथम जो होता है वो ये बताता है कि कौन सी बैकलिंक आपकी क्वालिटी बैकलिंक है और कौन सी बैकलिंक आपकी, मतलब क्वालिटी बैकलिंक नहीं है। एक तरीके से इसे हम लोग अगर मानिए, तीन चीजें बैकलिंक में कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। तीन चीजें जो होती हैं वो बैकलिंक में कंसिडर की जाती हैं। पहला आपका होता है डीए, जिसे कहते हैं डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। सेकंड आपका होता है पीए, जिसे कहते हैं पेज अथॉरिटी, अथॉरिटी। थर्ड आपका होता है स्पैम स्कोर, ठीक है। ये तीन चीज पे क्या होती है आपकी बैकलिंक जो होती है वो कंसिडर की जाती है। मैम अब आपने चैट बॉक्स में भेजा है, मुझे क्यों विजिबल नहीं हाँ कुछ मैंने, भी? अच्छा अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने पर्टिकुलर स्ट्यू वैली पे वो चला गया है, एक सेकेंड। हम फिर से रिपीट, इसको स्ट्यू वैली से हटाना पड़ेगा, एवरीवन करना पड़ेगा। एक सेकेंड, हम फिर से लिख देते हैं डीए डोमेन
अथॉरिटी, सेकंड आपका आता है पीए, पेज अथॉरिटी, और थर्ड आपका आता है स्पैम स्कोर। पहले ये तीन चीजें आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हम्म। एक चीज और, स्पैम स्कोर आपका जितना कम रहेगा ना उतना ही बेहतर होता है। स्पैम स्कोर बेसिकली आपका तीन बोल सकते हो लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, 3 लेवल्स में स्पैम स्कोर। ठीक है, पहला जो होता है आपका बोल सकते हो स्कोर लेवल क्या होता है, सॉरी 1% का साइन कहाँ गया, 1% टू 25, 30, 30% मान के चलो आप। ठीक है, ये बेस्ट होता है जिसका सैम स्कोर 1% to 30% होगा, वो बेस्ट होगा, मतलब वो अच्छा वेबसाइट है। ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है एक तरीके से मीडियम जिसे कहते हैं हम लोग मिड स्कोर। वो आपका कैसे रहेगा, आपका मिड स्कोर रहता है more than 31% to 60 वाला रहता है वो, 60। ठीक है, परसेंट। एंड हाई स्पैम स्कोर, HIGH, हाई स्पैम स्कोर आपका रहता है 61% से लेकर 100%, जो कि बैड है। तो ट्राई करना है अपने को इस तरह की, जब आप गेस्ट ब्लॉगिंग करते हो तो उसका स्पैम स्कोर हमेशा चेक करिए। जितना कम उसका स्पैम स्कोर रहेगा उतना अच्छा आपको बैकलिंक में प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इंटरव्यू में आपसे पूछ भी सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मैम स्पैम स्कोर है क्या, मतलब इसका क्या स्पैम स्कोर कंसेप्ट है? मतलब ये होता है जब आप गलत तरीके से बैकलिंक्स को बिल्डअप करते हो। ठीक है, अननेसेसरली आप चाहते हो बैकलिंक्स को बनाना, और उसके चलते क्या हो जाता है, गूगल का जो पेंगुइन एल्गोरिथम होता है उसको लगता है कि आप गलत तरीके से बैकलिंक को बिल्डअप कर रहे हो, और वो स्पैम में उस वेबसाइट को लेता आता है। तो उसे स्पैम स्कोर कहते हैं। जब आप गूगल एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करते हो ना, और वो वेबसाइट आपके स्पैम स्कोर में चली जाती है, स्पैम में चली जाती है, मतलब फेक हो जाती है वो, फ्रॉड में। हम्म। हम्म। समझ में आया? हाँ हाँ समझ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक तो ये हो गया जैसे वेबसाइट्स। दूसरा में स्पैम स्कोर कैसे बनता है, जब फेक ईमेल आईडी, जैसे मैंने बोला ना कि आप इंटरनेशनल नेम्स का यूज करके ईमेल आईडी के थ्रू क्या करते हो, बैकलिंक्स क्रिएट करते हो। तो वाया ईमेल्स के थ्रू भी वो क्या होता है, डिलीवरी अच्छी तरीके से नहीं देता है, और वो भी स्पैम स्कोर में कंसिडर किया जाता है। तो हर वेबसाइट का एक स्पैम स्कोर होता है, तो जितना कम स्पैम स्कोर रहेगा उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट है। कंटिन्यू करें, आगे चलेगा? यस मैम। तो हम आपको एक कोरा पे हम्म। बता, हाँ स्पैम बोलिए। स्कोर चेक करने के लिए कुछ साइट है? हाँ हाँ है, हाँ है। डीएपीए चेकर टूल है, उसमें स्पैम स्कोर आपको मिल जाता है। डीएपीए चेकर, वो अभी दिखा देते हैं आपको, बस एक सेकंड उनको दीजिए। हम बस एक दो वेबसाइट्स ओपन कर ले। टम्बलर पे मेरा आईडी पासवर्ड, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा टम्बलर का आईडी पासवर्ड। और दूसरा पिंटरेस्ट, ये हो गया। और गेस्ट ब्लॉकिंग की तो साइट्स आपको ऑनलाइन मिलती है, सॉरी। तो ये एक सेकंड बस रुकिएगा, हम इसको ओपन कर लें बस। ये मेरा ओपन है, हे भगवान टम्बलर ओपन हो जाए। हम्म, नहीं ओपन है टम्बलर क्यों? हाँ हाँ,
कंटिन्यू विथ गूगल। एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि टम्बलर खोले हुए ना मुझे भी काफी टाइम हो चुका है इस वजह से। If you forget your password, यार ये क्या बेवकूफी है। छोड़िए, पिंटरेस्ट पे आते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक न्यू बनाया जाए क्या, लास्ट टाइम इससे देखते हैं बस। ब्लॉग नेम। डिजिटल मार्केटिंग मंथ। ठीक है, नेक्स्ट। लोअर। क्या हो गया भाई? आप में से किसी का टम्बलर पे अकाउंट है क्या, किसी का भी? अर्शुजीत, है क्या आपका? ना। आपका भी नहीं है ना? नो मैम। अरे यार, रुला देगा ये टम्बलर हमको। मार्केटिंग @05। या हटाइए इसको, रैंडम कुछ भी लेते हैं 25। सब तो लिया हुआ है। बाप रे। क्या चल रहा है, सब तो ले लिया है इसने। छोड़िए, बाद में देखेंगे इसको अभी। तब तक आप लोग भी प्लीज कुछ यूजर नेम अच्छा सा याद करके रखो, जिससे कि थोड़ा हमको इजी हो जाए। और यहाँ पे DAPA, DAPA चेकर। चेकर, ये है आपका उसका स्पैम स्कोर के लिए। ठीक है। और एक और भी है जिसे हम लोग कहते हैं वेबसाइट एसईओ चेकर, जिसे हम लोग कहते हैं स्पैम स्कोर चेकर। स्पैम स्कोर चेकर, ये फर्स्ट वाला। ठीक है। अब इन दोनों पे भी काम करने का देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, टम्बलर तो हटाओ पहले। देखिए, सबसे पहले कोरा और पिंटरेस्ट अभी ट्रेंडिंग में है। और अभी आप लोग ध्यान में रखना, अपने को प्लीज अपडेट रखना, क्योंकि ये जो पिंटरेस्ट है ना आपका, ये अब धीरे धीरे ना अपने में एड्स भी लेकर आ रहा है। ठीक है। एड्स मतलब कि हम लोग पिंटरेस्ट के थ्रू भी एड्स बना सकते हैं। और पिंटरेस्ट आज के टाइम पे मोस्ट ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है, मोस्ट ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। दूसरी चीज, ध्यान से समझिएगा। अभी तो पिंटरेस्ट बहुत जगह बहुत कंपनीज यूज नहीं कर पा रही है ऐड के लिए, बिकॉज स्टिल वो अभी न्यू फीचर ऐड ऑन किया है। बट मे बी इन बिटवीन 2025 या इन एंड ऑफ 2025 आप लोग को भी पिंटरेस्ट ऐड आना मैंडेटरी है। ठीक है। तो थोड़ा सा अपने को अपडेट करिएगा। जैसे मैंने ट्राई किया था, मेरे में अभी उसने फीचर को
मतलब अनलॉक नहीं किया है, अभी वो लॉक्ड है, तो हम नहीं ऐड रन कर सकते इस वजह से। ठीक है, तो प्लीज अपने को अपडेट रखिएगा, जिससे कि आपको ही जॉब में मतलब आप बोल सकते हो कन्वीनियंस रहेगा, और जितना आप अपने आप को अपडेट रखोगे उतना आप ही को प्रॉफिट मिलेगा। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पे बैकलिंक्स कैसे बनती हैं। तो बैकलिंक्स बनाने के लिए यहाँ पे आपको देखिए क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, A to Z डिटेल्स फिल करनी होती है इस जगह पे आपको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर अपलोड कर देते हैं। मेरी पिक्चर हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम स्ट्यू वैली के लिए पुट करते हैं, स्ट्यू इंटर्न। ठीक, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एड डिस्क्रिप्शन। क्या हो गया इसको? ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन अपना हो गया। डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर डिपेंड है कितना लंबा आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। एड लिंक, तो लिंक हम अपना इसका पुट करते हैं, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, लिंक अपनी हो गई। और स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये बोर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग अपने फोल्डर्स को बिल्डअप करते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, बोर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग अपने फोल्डर्स को बिल्डअप करते हैं ना, कि आज हम लोग पुणे घूमे हैं, आज हम लोग मुंबई घूमे हैं, आज जयपुर घूमे हैं, तो आज हम लोग वाराणसी घूमे हैं, तो हम लोग उसके पिक्चर्स को उन्हीं पर्टिकुलर फोल्डर्स में पुट करते हैं। तो बोर्ड का मतलब यहाँ फोल्डर होता है। तो मानिए अगर आप कोई इवेंट के लिए क्रिएट कर रहे हो तो आप उसका एक फोल्डर बना सकते हो, या कोई आप अगर सर्विस के लिए कर रहे हो तो आप एक उसका फोल्डर बना सकते हो। तो फोल्डर कैसे बनता है, यहाँ पे आपको, सॉरी हम सिर्फ कर्सर का यूज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको क्रिएट बोर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा है, प्लस साइन से, आप क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करो, और यहाँ आप नाम दे दो, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, अगर आपको सीक्रेट रखना है, मतलब वो सिर्फ आप ही को दिखनी चाहिए, तो आप इस पे क्लिक कर दो। अगर आपको नहीं रखना है तो आप क्रिएट पे क्लिक कर दो, तो आपका बोर्ड यहाँ पे बिल्डअप हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से रिगार्डिंग कोई पिंटरेस्ट पे बैकलिंक क्रिएट करते हैं, तो आप उस बैकलिंक को इस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर पुट कर सकते हैं। कैसे, वो भी आपको बता देंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ टैग्स का यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल SEO। ठीक, दूसरा मार्केटिंग। ठीक है, तीसरा गूगल, गूगल गूगल एड्स या एड्स क्रिएटिविटी। ठीक है, ये अपने हो गए यहाँ पे। फिर अब इसको हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मोर ऑप्शंस में अलाउ, हाँ पीपल को कमेंट करना, अगर आपको चाहते हैं कि आपके पोस्ट पे लोग कमेंट करें तो अलाउ, अगर आप चाहते हो आपके पोस्ट पे ना कमेंट करें तो अलाउ नॉट कर दो आप इस चीज को। तो हम चाहते हैं कि कमेंट हो मेरे पोस्ट पे। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन पब्लिश का। ये पब्लिश का ऑप्शन है, एकदम राइट टॉप कॉर्नर में रेड कलर से पब्लिश आप कर दो, तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा। इसको अब ये दिखेगा कहाँ पे, हम लोग उस पे जाते हैं, योर प्रोफाइल, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वाला अपना कहाँ गया, ये है।
ये देखिए, ये अभी हम लोगों ने बनाया था। ये तो सारी चीजें आपकी ऐसे आपके कस्टमर्स को दिखाई देगी इस तरीके से। ये अगर आप विजिट साइट पे क्लिक करते हैं ना, तो ये देखिए, स्टीव इंटर्न के पेज ये पे आप मतलब रीडायरेक्ट हो गए ऐसे। तो इस तरह से आप अपनी बैकलिंक पिंटरेस्ट पे बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कमेंट करना है तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर, मतलब ये तो हम कमेंट कर रहे हैं, बट अगर कोई और XYZ पर्सन है तो वो भी यहाँ पे कमेंट कर सकता है इस जगह पे। दूसरी चीज, अगर आपको डिलीट करनी है तो इसमें डिलीट का भी एक ऑप्शन आता है। एक सेकेंड, इसको पहले, मेरा कर्सर कहीं कहीं पे भी क्लिक हो जा रहा है। हाँ, ये पिक्चर्स है अपनी, इसको बैक करेंगे। ठीक। ट्विटर पे शेयर हो जाएगा कॉपी लिंक। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपका कहाँ चला गया? इधर ही तो डिलीट का ऑप्शन आता है। एडिट पिन, ये है डिलीट का। हाँ, ये आपका एडिट पिन पे जाके, जब आप ये जब आप ये थ्री डॉट्स पे जाते हो, एडिट पिन पे जाते हो, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो ये पोस्ट आपकी डिलीट भी हो जाएगी, बिल्कुल भी सेम देखिएगा। जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करो, अपने थ्री डॉट्स पे जाओ, एडिट पिन पे जाओ, और यहाँ से आप डिलीट कर दो, ये आपकी पोस्ट डिलीट हो गई। ऐसे ही अगर आप देखना चाहो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सर्च करो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। लेट कंसिडर, यहाँ पे क्लिक करते हैं इस पर्टिकुलर उस पे। अब आप, ये कौन सी कंपनी का है या फिर किसने इस बैकलिंक को बिल्डअप किया है, आप विजिट साइट पे जाओ और आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये जो है ये फ्री पिक का है बैकलिंक। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी बैकलिंक्स को बिल्डअप कर सकते हो। समझ में आया कि एक बार और क्रिएट करके आपको बताएं? पलक, अर्शुजीत, शिवम, निखिल, किम, आप लोगों को। मैं तो मैम एक बार फास्ट वाला जो ऑप्शन था ना वो वाला, फास्ट से एक बार थोड़ा सा हम एक बताओ। बार क्रिएट स्टार्टिंग से कर दें। स्टार्टिंग थोड़ा ओवरऑल मतलब ओवरव्यू थोड़ा दे दीजिए ज्यादा। रुकिए, हम स्टार्टिंग से कर, मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। एक सेकेंड बस। ओके जैसे, ओके। हाँ मतलब वो मानिए कहीं पे अगर हम स्किप कर जाएंगे इस वजह से। तो मानिए एक पिक्चर हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं अपने लिए। यहाँ पे हम लोग ने टाइटल दे दिया, मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, एजेंसी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया इस जगह पे। डिस्क्रिप्शन तो स्टिल हम यहीं से कॉपी करते हैं, और छोटा सा ही डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, मतलब आप खुद से भी लिख सकते हो। इसके अंदर आप चाहो तो कीवर्ड्स भी डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग एजेंसी। जब आप इस तरह के कीवर्ड को पुट कर देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जब कोई मार्केटिंग एजेंसी कीवर्ड को सर्च करेगा तो आपकी भी विजिबल, अब देखिए जरूरी नहीं कि टॉप पे दिखाई दे, मे बी किसी पिक्चर्स के अंदर में भी ये दिखाई दे सकती है, मे बी सब्स्टिट्यूट में भी दिखाई दे, कैसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना टाइम इसको ओवरव्यू में लग रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग वेबसाइट का लिंक दे देंगे। यहाँ पे हम लोग अपना बोर्ड क्रिएट करे थे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, इसी में पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम लोग टैग्स ले लेते हैं, जैसे कि मार्केटिंग टूल्स, ठीक है। फिर क्या था, गूगल एड्स। फिर क्या था आपका, SEARCH, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हमारे बेसिक टैग्स, हम लोग ने थ्री टैग्स ले लिए, आप और भी ले सकते हो,
मैंने 3 टैग्स ले लिए यहाँ पे। फिर आपसे बोलता है कि क्या आपको कमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कमेंट चाहिए मतलब अदर लोगों के, तो अलाउ कर दीजिए, अगर नहीं तो डिसअलाउ कर दीजिए। दूसरा, यहाँ पे आपसे पूछता है अगर आप पिन किए हो तो आप यहाँ पे ऑल टेक्स्ट क्या होता है, कि जो भी हम लोग इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए पुट करते हैं। तो ये हमारा मार्केटिंग एजेंसी का है, मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, और इसको हम लोग कर देंगे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद हम लोग होम पे आ जाएंगे अपने। ठीक है, होम के बाद यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आपके प्रोफाइल सेक्शन का, ये वाला। यहाँ पे आप क्लिक करो और स्क्रॉल डाउन कर दो। ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग का क्या हो गया, पिन हो गया। यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक, ये आपका पिन यहाँ पे अपलोड हो चुका है। क्लिक करिए। सी, मार्केटिंग एजेंसी किसने किया है, शिवांगी मोहन। यहाँ पे आप अगर अपने कंपनी के नेम से करते हैं तो यहाँ आप मेरे नेम की जगह कंपनी का नेम आ जाएगा। यहाँ विजिट साइट, यहाँ पे आपका एलैबोरेशन आ गया, क्या आपने जो जो चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। देन यहाँ पे आपके अगर किसी को आपको फेवरेट में ऐड करना है तो आप फेवरेट में ऐड कर सकते हो, या फिर आपको कुछ भी नोट अगर यहाँ पे करना है तो आप नोट भी कर सकते हो, बट ये प्राइवेट आपका रहेगा फॉर योर बेटरमेंट के लिए। यहाँ पे आपका कमेंट आ जाएगा, जो भी पर्सन आपके ऊपर कमेंट करेगा आपके पोस्ट के ऊपर। और यहाँ पे जब आप जाओगे, यहाँ से ये चीजें शेयर या डाउनलोड भी हो जाती हैं। ट्विटर पे भी आप पोस्ट कर सकते हो, फेसबुक पे भी बैकलिंक बना सकते हो, व्हाट्सएप बिजनेस पे भी बना सकते हो, कॉपी लिंक करके आप शेयर कर सकते हो किसी से, तो ये भी एक बैकलिंक का ही पार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे आप जाके एडिट पिन पे जाके अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। समझ में आया आपको ये अर्शुजीत अभी? यस मैम। ठीक। मैम इसका अब पहले तो हमको इसमें अकाउंट रहना जरूरी है ना? हाँ 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 हाँ, अकाउंट बनाना जरूरी है। और ट्राई करिएगा ना अपने नाम की जगह ना कंपनी के नेम से अकाउंट बनाइए, वो ज्यादा मतलब बेनिफिशियल आपको पड़ेगा। जैसे मेरे में शिवांगनी मोहन लिखा आ रहा था ना, तो वो एटलीस्ट वहां पे नहीं लिखा आएगा, तो वो ऑफिशियल कंपनी के नेम से ही रहेगा। ओके मैम। ये ठीक है। तो एक्चुअली यूज होता है तो मतलब बिजनेस का पर्पस पे ना हाँ ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, बिजनेस के ही प्रोस्पेक्टिव पे यूज होता है। ये देखिए जो ट्रेंडिंग में अभी आने वाले हैं ना, हम उसके रिगार्डिंग, क्योंकि देखिए गेस्ट ब्लॉगिंग में क्या होता है ना, उसके लिए आईडी पासवर्ड चाहिए, तो वो कंपनी ही आपको आईडी पासवर्ड देगी, बट हम उसका भी तरीका आपको बता देंगे। ये ओके तो मैम। हुआ पिंटरेस्ट का। आते हैं कोरा पे। कोरा, कोरा इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर। होपफुली आप लोग भी यूज करते हो कोरा, बिकॉज कोरा गूगल के बाद सेकंड मोस्ट ट्रेंडिंग वेबसाइट है, कि लोग अपने आंसर्स को वहां पे ढूंढने जाते हैं। वो रियल टाइम आंसर्स होते हैं, मतलब वो जेन्युइन आंसर्स होते हैं। मींस जो आप बोल सकते हो, जो सोचते हो, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, आप उसको वहां पे शेयर कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे, क्योंकि ये पोस्ट का सेक्शन होता है, ये पोस्ट का सेक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च किया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये मैंने सर्च किया, क्लिक कर दिया, आ गया। अब देखिए यहाँ पे सबका नेम आ गया, यहाँ पे या फिर अच्छा स्पेलिंग गलत है। इन दिल्ली, ये मेरा आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन हमेशा रिलेटेबल होना चाहिए आपकी बैकलिंक से। ये जो बैकलिंक हम आपको यहाँ पे बनाना सिखाएंगे, यही बैकलिंक इसी तरह से आपको गेस्ट ब्लॉगिंग पे भी करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। अब मानिए फ्यू इंटर्न जो है वो दिल्ली बेस्ड ही कंपनी है आपकी, तो इसी के लिए बनाते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे।
अच्छा, मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे थे। ओके, ये मेरा आंसर था, इसको डिलीट करते हैं पहले। डिलीट। चलिए, इसको टाइम लगेगा, हम क्वेश्चन अपना चेंज करते हैं। डिलीट हो गया लगता है। टाइम लगेगा, हम दूसरा आंसर देखते हैं यहाँ पे। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, ये सर्च करते हैं। अह, हाँ, अब आया है मेरे पास। मेरा स्पेलिंग मिस्टेक, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के बारे में। ठीक है, अब देखिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? विच कंपनी आर डूइंग बेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग? ये आपके रिलेटेबल क्वेश्चंस यहाँ पे आ जा रहे हैं। ठीक है, सी, इन्होंने आंसर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे किन्होंने कितने आंसर्स दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो आंसर आपको, शो हाँ, होते हैं कैसे आंसर? वो शो होंगे, एक सेकेंड। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे सारे आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए, ऐसे। तो उस नंबर पे आपको क्लिक करना है पर्टिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे है, और इसके नीचे जो ये वाले आंसर्स हैं, ये वाले, यहाँ आप अपना प्रोस्पेक्टिव पुट करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट करेंगे इस जगह पे। तो लेट कंसिडर, हम लोग यहाँ पे विच इज द बेस्ट डिजिटल, डूइंग बेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग पे पुट करते हैं, या फिर ये पुट करते हैं विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली एनसीआर। ये वाला, इस वाले के लिए। ठीक, यहाँ पे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, आंसर पे। यहाँ ये मेरे पास ओपन हो गया बॉक्स। इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि स्पैम स्कोर ना बढ़े इस वजह से। तो अभी हम यहाँ पे कंटेंट ले लेते हैं। आप अपने से आंसर लिखना इसका। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे स्पेस बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, इन दिल्ली। ठीक, ये हो गया हमारा। यहाँ पे आप अपने से भी कंटेंट लिख लेना उस जगह पे। इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर आपको कोई पिक्चर ऐड ऑन करनी है तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, बॉटम वाले साइन पे, ये। ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इमेज भी पुट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। ठीक, अगर आपको कुछ बोल्ड, हाईलाइट, इटैलिक्स, अंडरलाइन का यूज करना है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। एक सेकेंड। ग्रामरली रख लीजिएगा, बहुत हेल्प करता है ग्रामरली। लिंक अब, ऐड कर सकते हैं। हाँ हाँ, लिंक का भी वही करना बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए, बोल्ड है, इटैलिक्स है, नंबरिंग करना है, लिंक करना है, टैग करना है, कोटेशंस डालने हैं, या कुछ आपको सीरीज या कुछ वैसे करना है, आप कर सकते हैं। जैसे लिंक के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली को क्या करेंगे, टैग करेंगे, मतलब हाईलाइट करेंगे।
इसके बाद यहाँ पे जो ये वाला साइन है ना, लिंक वाला, ये इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड उसके बाद ये जो ऐड का साइन आप देख रहे हो, ओ शिट कहाँ चला गया, सॉरी, ये ये हाँ, यहाँ पे ऐड का साइन जो है ना, जस्ट उस लिंक के ही आगे वहां पे आपका ऐड हो गया ये। So, ये अब इस लिंक को, कोई जो ब्लू लिंक है ना, इस लिंक को क्या कहते हैं? ये जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली है, इस लिंक को क्या कहते हैं? ये क्या बैकलिंक हो गया यहाँ पे? क्या 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 बोला आपने? बैकलिंक यहाँ पे क्रिएट हो गया क्या? बैक नहीं, बैकलिंक तो क्रिएट हो गया, बट इस पर्टिकुलर लिंक, सिर्फ इसको, ये तो पूरा आपका बैकलिंक क्रिएट हो गया, बट ये जो ब्लू कलर में आया है ना, हम्म, इसको क्या बोलते हैं? सोचिए सोचिए। इसे कहते हैं हम लोग एंकर टेक्स्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंकर टेक्स्ट। अनदर लैंग्वेज में अगर आप लोग वर्डपैड यूज किए होंगे तो इसे हम लोग हाइपर लिंक भी कहते हैं। ठीक है, विच इज क्लिकेबल, जिसमें आप अपनी वेबसाइट की लिंक दे सकते हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन की लिंक दे सकते हो, नहीं होता तो, या फिर कोई वेबसाइट की लोकेशन आप दे सकते हो, तो इसे हम लोग कहते हैं एंकर टेक्स्ट और हाइपर लिंक। समझ में आया? यस। ठीक है, तो ये आपकी बैकलिंक क्या हो गई? क्रिएटेड हो गई। और यहाँ पे जब आप पोस्ट कर देते हो तो आपका आंसर्स भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। सॉरी, ये आपका आंसर यहाँ पे पोस्ट हो गया इस जगह पे। अब कोई यहाँ पे जब क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर जाएगा। समझ में आया कैसे बनता है यहाँ पे बैकलिंक? यस मैम। मैम इस टाइप का हाँ फेसबुक फेसबुक में जब पोस्ट करते हो वो भी बैकलिंक हो जाता है क्या वहाँ पे? हाँ, इंस्टाग्राम पे भी जब आप करते हो, फेसबुक पे करो या ट्विटर पे करो, वो भी अच्छा। आपका एक बैकलिंक का पार्ट होता है। हम इसको डिलीट कर रहे हैं, इससे पहले आप बता दो अगर आपको फिर से चाहिए, क्योंकि मतलब फेक बैकलिंक या फिर रॉन्ग बैकलिंक नहीं क्रिएट करना चाहते इस वजह से। मैम आप बोल रहे थे कि किसी में बैकलिंक क्रिएट करने से पहले वो वहाँ पे मतलब ओरिजिनल ईमेल आईडी नहीं यूज करने का? नहीं नहीं जब नहीं, ओरिजिनल ईमेल आईडी इन द सेंस की आपकी ऑफिशियल, जिस कंपनी के लिए आप काम करते हो ना, उस ईमेल आईडी से यूज करो। तो इसको मतलब उसी ईमेल आईडी से क्वारा में भी एक अकाउंट क्रिएट करना है? हाँ, जैसे उसके मानिए बाद ये मेरा पर्सनल है ना, मोहन करके, शिवांगी मोहन करके, तो हम्म, मानिए आपका अर्शजीत करके कंपनी का नाम है, तो हम्म, उसी से आप अपना कोरा पे भी अकाउंट बनाओ, उसी से पिंटरेस्ट पे भी बनाओ, उसी से मतलब टम्बलर पे भी, मतलब नहीं होता, जो भी आप यूज कर रहे हो, वो एक मतलब एक करेक्ट वे होता है वो चीज करने का। तो ठीक है। दूसरी चीज, यही इसको अगर आप बुकमार्क कर देते हो, अगर आपने सोशल बुक मार्किंग सुना होगा, बैकलिंक का एक वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो जब आप इसको बुक मार्क कर देते हो, तो बुक मार्क हम लोग क्यों करते हैं? रीजन क्या होता है बुक मार्क करने का? बताइए। बुक मार्क में हम लोग इजीली उसको ओपन कर सकते हैं। हम्म, देखिए, सोशल बुक मार्किंग या बुक मार्किंग इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे, ठीक है ना, मोस्ट 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 इफेक्टिव वे टू प्रमोट योर कंटेंट एंड इंक्रीज ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। मोस्ट, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, सोशल बुक मार्क मार्किंग, ठीक है, इज एंड मोर इज एंड मोर इज एन इफेक्टिव वे, मोस्ट भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव वे भी बोल सकते हैं, इज अ मोस्ट इफेक्टिव वे टू promote our content and increase your traffic
टुवर्ड्स योर वेबसाइट, टुवर्ड्स योर वेबसाइट, ये ठीक है। तो इसलिए हम लोग बुक मार्किंग करते हैं कि जब आप बार बार उस पर क्लिक करोगे, एक तो आप कंटेंट रीड आउट करोगे, थोड़ा होल्ड करोगे, चीजों को समझोगे, तब काम करोगे, और उसके चलते आपकी वेबसाइट पे क्या होता है, ट्रैफिक इंक्रीज होता है। इसलिए हम लोग सोशल बुक मार्किंग करते हैं। समझ में आया सोशल बुक मार्किंग का मतलब आप लोगों को? यस मैम। हाँ, ज्यादा हो गया मुझे पता है, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, हम समझ सकते, थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मतलब इसलिए हम बस चाहते हैं, बहुत लंबा भी आपका क्लास हो गया है ना इस वजह से। लास्ट आपका बचा डीएपीए, उसके बारे में बता देते हैं आपको। अब देखिए, डीएपीए इसी का लेते हैं यूआरएल, ये करा हमने, कंट्रोल ए कॉपी, डीएपीए, कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी दूसरे वाले में भी पुट कर देते हैं, ठीक है। आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम नॉट अ रोबोट, चेक, चेक। अब देखिए, ये होता है डीएपी, जिसे डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी कहते हैं, जिसमें स्पैम स्कोर के बारे में हम लोगों को यहाँ पे आइडिया लगते हैं। अब देखिए, कितनी डोमेन अथॉरिटी आउट ऑफ 100 में हर चीज कंसिडर की जाती है। जैसे हम लोग स्कूल में आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स अपने को मिलते थे ना, तो ये उसके ही रिगार्डिंग होती है। तो आउट ऑफ 100 ये भी 14 नंबर पे, विच इज टू लो। पेज अथॉरिटी 27 नंबर पे। अब पेज अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी डिफरेंट क्यों होती है, रीजन बताइए। पेज अथॉरिटी एंड डोमेन, अब दोनों में डिफरेंस हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं। ये होता है डोमेन अथॉरिटी, ये होती है पेज अथॉरिटी, क्योंकि ये पर्टिकुलर पेज पे कंसिडर कर रहे हैं। अब ये दोनों डिफरेंट क्यों होता है, कौन बताएगा आप लोगों में? देखिए, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी इसलिए डिफरेंट होती है कि डोमेन ऑल ओवर वेबसाइट पे वर्क करता है। एंड मानिए कि आपको पूरी वेबसाइट से मतलब नहीं है, आपको पर्टिकुलर किसी पेज से ही मतलब है, पर्टिकुलर किसी पेज से ही मतलब है। तो मानिए, अभी हम डायरेक्ट आते हैं और हम ये आपका रिएक्ट जेएस पे चले जाते हैं, तो इससे डोमेन इंक्रीज नहीं होता, इससे वो पर्टिकुलर पेज अथॉरिटी इंक्रीज होती है। तो इसलिए इनका क्या होता है, डोमेन एंड पेज अथॉरिटी कभी कभार अपनी डिफरेंट रहती है। कितनी बैकलिंक्स बनी है, क्वालिटी बैकलिंक्स आउट ऑफ 62 कितनी परसेंट है, 65, विच इज ओके। क्वालिटी बैकलिंक 62 में से 40 क्वालिटी बैकलिंक करेक्ट है, रेस्ट आपकी बेकार चली गई है। स्पैम स्कोर 1 है, विच इज गुड। ऑफ पेज एसक्यू अच्छा किया गया है, 47% है। बने हुए कितना टाइम हो चुका है, 1 ईयर एंड कितना डेज हो चुका है इसको, डिसाइड नहीं हो रहा है, 1 ईयर एंड 198 समथिंग हो चुका है इनको डेज। तो ये आपको यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। फिर दूसरे पे हम लोग आते हैं, सेम ही है लगता है आपका डीएपी, हम सेम ही क्लिक कर दिए क्या आपका, वेबसाइट चेकर एसईओ, वेबसाइट चेकर एसईओ, हाँ सेम पे ही क्लिक कर दिया। इसका वो भी है आपका एक एक्सटेंशन है, डीएपीए एक्सटेंशन, चेकर एक्सटेंशन, आप इसको रख सकते हो, चेकर एक्सटेंशन ये। तो ये जो ये वाला है आपका फ्री डीएपीए बल्क चेकर एक्सटेंशन, इस पे आप क्लिक करो, ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर दो, और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दो। ये देखिए, यहाँ पे आपका ऐड ऑन हो चुका है, ये फ्री डीएपी। आप अगर इसको पिन कर दोगे तो ये यहाँ पर आ गया। तो मानिए अगर अब आप कोई वेबसाइट पे जाते हो, मानिए आप सर्च करते हो डिजिटल एजेंसी, ठीक है, तो ये आपको वर्क करके यहाँ पे बताएगा, अगर कोई दिक्कत ना हुई तो। contact me, get matrix, ओके, एंटर डोमेन 1 पर लाइन, नहीं ये ऐसे नहीं था, फिर कोई दूसरा एक्सटेंशन था, उसमें मांगता नहीं है ये। हम्म। हम इसके एक्सटेंशन के बारे में बता देंगे कि ये वाला एक्सटेंशन चेंज हो गया या फिर साइन इन नहीं हुआ है,
डोमेन चेकर, एंटर डोमेन, तो गेट मैट्रिक्स, ये आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा इस तरह से। तो ये कुछ एक्सटेंशंस ना अपने आप रखो इस तरीके से। डोमेन अथॉरिटी, स्पैम स्कोर, एक्सटर्नल पेजेस, कितना रीडायरेक्ट हुआ है, रूट डोमेन, मतलब सब आपको यहाँ पे दे देगा। तो ये एक्सटेंशंस आप रख लो कुछ इस तरह से। तो ये आपका डीएपी होता है। चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगेगा इसमें। कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ भी अगर ऐसा लगे तो। अच्छा मैम, हाँ, बोलिए बोलिए हर्षुजीत। और जो जो कुछ इंस्टीट्यूट है जो डिजिटल मार्केटिंग को 6 मंथ 1 ईयर्स में सिखाता है, तो नहीं नहीं, मुझे एक बार जितना फिर से बोलिए, जो इंस्टीट्यूट है वो। और अदर्स इंस्टीट्यूट सिक्स हाँ मंथ या 1 ईयर्स में कोर्स प्रोवाइड करता है, तो हाँ। हम लोग तो यहाँ पे 3 मंथ, मतलब हम्म। लगता है हमको हम लोग पूरा कवर कर पाएंगे। देखिए जैसे अपग्रेड है, ठीक है ना। अपग्रेड आप लोग ने नाम सुना होगा, वो 1 ईयर का कोर्स आपको पीजीटीएम कराता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग ऐसे करके। वैसे तो वो बहुत में करवाता है। तो हम्म, कोर्सेज में नहीं रहते, वो डिपेंड करते हैं, वो आपको प्रोजेक्ट्स बहुत दे देते हैं। क्योंकि मैंने डेटा साइंस का किया था, लेकिन हाफ पे मैंने स्किप कर दिया था। तो इसलिए उनकी फीसेस भी ज्यादा रहती है, वो 1 1 ईयर के उनके कोर्स रहते हैं। और वो मोस्टली आपको प्रोजेक्ट्स हैंडल करने को देते, जो डमी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो आपको हम्म। उस तरह से हैंडल करने को देते हैं। बाकी मतलब मुझे तो नहीं इतना डिफरेंस लगा किसी में, चाहे वो आप 3 मंथ्स वाले में लो, चाहे आप मतलब नहीं होते उसमें ले लो। 3 मंथ में कवर हो जाएगा सब कुछ? 1 ईयर में, वो 3 मंथ में? 3 मंथ में भी आपका वही चीज है। अगर देखिए 3 मंथ्स वाले में ये रहता है, आपके मंडे टू फ्राइडे वाले बैचेस रहते हैं, कि आपके नहीं होते 2 2 घंटे के कंटिन्यू 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 आपके बैचेस चले। जैसे आपके ही बैच को आई थिंक लगता है 4 मंथ्स हो चुका होगा, आपकी बैच सितंबर में स्टार्ट हुई थी। हम्म। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑलमोस्ट जनवरी अपना आ चुका है। तो बस उस तरह से तो क्लासेस कितनी कितनी चल रही है और कितने कितने टाइम पीरियड की चल रही है ना, उस पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंसी रोल प्ले करती हैं। तो वो वाली चीज हो जाती है। अब जैसे मेरी प्रीवियस कंपनी थी, वो 3 मंथ के कोर्स का बोलती थी, बट उनका 2.5 मंथ पे कंप्लीट, क्योंकि वो मंडे टू फ्राइडे 2 2 आवर्स का बैच उनका चलता था, और कंटिन्यू उनका चलता था। अब जैसे आप लोग का, आपका क्यों 5 मंथ लग रहा है या 4 मंथ 5 मंथ लग रहा है, क्योंकि आपका 2 ही बैच है, वो भी मुश्किल से कभी हम लोग 2 1.5 घंटा पढ़ ले, मतलब वो वाली चीज है। अदरवाइज 1 1 वाला है, इस तरीके से है। मेरे को लग रहा है टाइम बहुत शॉर्ट है ना, इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, डिपेंड करता है कि कैसा मतलब मैनेजमेंट चलता है, तो वो वाली चीज है। ओके। आपको क्या मेरे ऊपर डाउट हो गया क्या? नहीं नहीं मैम, वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैम अरे क्योंकि जस्ट किडिंग, इतना कुछ नहीं है, मैं चलता है। देखा था तो इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, चलता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मजाक कर रहे थे। तो अभी आपका ऑलमोस्ट यहाँ तक हो चुका है। अब आपके 2 टॉपिक्स बचे हैं, जो भी थियोरेटिकल हैं आपके, बट वो आपके लिए प्रैक्टिकल, आपके पर्सनल के होंगे, विच इज योर गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल। क्योंकि इतना डिजिटल मार्केटिंग जब पढ़े हैं, तो भाई उसके एनालिटिक्स के बारे में भी जानना अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स आपके बचेंगे। अ तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट में मिलेंगे तो अपना हो जाएगा काम कंप्लीट। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग माइंड ना करो, हम आपको एक गूगल फॉर्म भेजेंगे, जो पर्सनल है, इट्स नॉट अ गूगल रिव्यू, गूगल फॉर्म। अगर आप लोग को लगे कि मतलब आप लोग रिव्यू दे सकते हो, तो आप लोग प्लीज दे देना। अदरवाइज मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट जो आप लोग को लगे आप वैसा कर देना उसमें। एफिलिएट मैम मार्केटिंग। किसी हाँ, क्या बोला पलक आपने? किसी ने देना नहीं नहीं, मतलब मेरी पढ़ाई को लेकर, कि आपको मेरे बैच में कैसा लगा उस चीज को लेकर। अगर आपको बिल्कुल चाहिए कि कुछ, बिल्कुल अभी भेज हाँ दीजिए। मतलब अगर आपको कुछ चाहिए कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए फॉर फ्यूचर के लिए या फिर कुछ भी, तो वो आप लोग मुझे बता सकते हो। उस चीज के लिए बेझिझक, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसमें।
तो ओके मैम, नो प्रॉब्लम। हाँ, भेज दीजिए। एफिलिएट मार्केटिंग एक और शिवम ने पूछा। एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग जो है शिवम, अभी के टाइम पे थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, कंपनीज यूज नहीं कर रही हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एक टाइम था जहाँ पे Amazon और ये सब एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज करते थे, बट जब से थर्ड पार्टी कंपनीज बनना स्टार्ट हो चुकी है ना, एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा सा डाउन चला गया है उन सब चीजों को लेकर। तो इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग मतलब हटा दिया गया है। हाँ, आपको हम उसकी जगह पे ORM बता सकते हैं, क्योंकि अगर मानिए ORM इसलिए बता सकते हैं क्योंकि ORM अभी चल रहा है और बहुत सी कंपनीज ORM को यूज कर रही हैं कि अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे किया जाए। लेकिन एफिलिएट एकदम डाउन हो चुका है, बिल्कुल डाउन हो चुका है एफिलिएट। ORM क्या है? ORM इज ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। तो वो हम आपको बता देंगे ORM के बारे में। ठीक है, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और प्लीज अगर आप लोग को लगे तो प्लीज आप लोग रिव्यू दे देना, हम जस्ट 2 मिनट्स में आपको लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में। और ओके प्लीज मैम। जेन्युइन दीजिएगा, अगर ओके। इम्प्रूवमेंट लगे तो वो भी बता दीजिएगा। नहीं, आपका क्लास तो ठीक ठाक है, ऐसे अरे नहीं। नहीं नहीं, जस्ट सी, पर्सनली मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे अच्छे, अगर आपको लगता है कि कुछ चीजों में इम्प्रूव करना चाहिए या कुछ चीजें और, तो वो बताइए, तो वो मेरे मतलब मानिए आगे चल के वो मुझे बेनिफिशियल होगी, तो वो वाली चीजें हैं। हम्म। ठीक है, टाइम तो थोड़ा चलिए। कम है, 2 घंटा कर देने से अच्छा है। वो चीजें आपको उनको बोलना पड़ेगा जो आपके इंस्टीट्यूट वाले हैं, मतलब इन द सेंस कि जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है। वो जानता उनको। हूँ। सॉरी। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू बाय मैम। बाय, वेलकम। थैंक यू।